हम गरीबों के प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि नाक रगड़ के मर जाए वो इंसान जो मेरा जिक्र सुने और मुझ पे दुरूद पाक ना पढ़े। सुभान अल्लाह। और जब दुरूद की बात आई, आपसे कहा गया तो कोई मोफली चला रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई वीडियो ले रहा है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नाक रगड़ के मर जाए वो इंसान जो मेरा जिक्र सुने और मुझ पे दुरूद पाक ना पढ़े। अब अगर थोड़ा सा हया और शर्म हो तो जी लगाओ आका की बारगाह में और मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदूल बारिक वसल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातो सलाम। आदत के मुताबिक नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 2-4 शेर पे से खिदमत है, समाअत फरमाएं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, गुंचे खिला दिए हैं। और जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। कि नबी मेरी तरह थे, हम खाते हैं नबी खाते थे, हम चलते हैं नबी चलते थे, हम सोते हैं नबी सोते थे। आओ जरा नबी की बारगाह में, गर्मियों के अय्याम हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल आराम फरमा हैं। हजरत उम्मे सुलैम आई और सरकार के जिस्म पाक से निकाल कर पसीना एक शीशी में जमा करने लगी। आका बेदार हो गए। आका ने पूछा, है उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपके जिस्म पाक का निकला हुआ पसीना है, हम इसे इत्र में मिलाएंगे और वो ऐसा इत्र जो नबी के पसीने का इत्र होता था वो इतनी खुशबूदार होता था कि एक सहाबी बयान करते हैं कि अगर एक नस्ल को लगा दिया जाता था तो 70 नस्लें महक जाया करती थी। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को इरशाद फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, गुंजे खिला दिए हैं। और जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। आज बरेली वाले आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत किया करते हैं। आला हजरत का इश्क मुलाहिजा करो। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत फाज़िले बरेलवी के जब विसाले ज़ाहिरी का वक्त आया, आला हजरत ने अपने पास बैठने वाले लोगों से कहा, ए लोगों, जब अहमद रजा की रूह कफ से उनसरी से परवास कर जाए, अहमद रजा ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा कर जाए, तो अहमद रजा की कब्र जब बनाना तो सुभान अल्लाह। लोगों ने सवाल किया कि हुजूर, मैंने बहुत सी किताबों का मुताला किया, मैंने बहुत सी किताबों का जायजा लिया, मैंने बहुत सी किताबों को पढ़ा, लेकिन किसी किताब के अंदर यह ना देखा कि कब्र बनाई जाए तो गहरी बनाई जाए। सुन्नियों, जवाब दे दो उन लोगों को। आला हजरत ने इरशाद फरमाया था कि कब्र गहरी इसलिए बनाना जब तक अहमद रजा दुनिया के अंदर रहा, नबी को देखे पढ़ता रहा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शब ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। तो जब आला हजरत अहमद रजा नबी को बगैर देख के खड़ा होकर सलाम पढ़ता रहा, कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे, अहमद रजा को ये गवारा ना होगा कि अहमद रजा बैठा रहे और आका तशरीफ ले जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। करते हो, माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा कराना, माना है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला और चीख पड़े नस्ल के बहबड़े, और दिए हर एक के जबड़े, और खंजरे हक क्या खूब चलाया, हामी सुन्नत आला।
तुम सुन्नियों से आला हजरत की शान पूछते हो। आला हजरत की जाते बबरकत मोहताज तारुफ नहीं, लेकिन आज हमारे अंदर कुछ कमियां हैं जो ये बेचारे हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। सुन्नी मुसलमान भोला भाला गौसे आजम के नाम मिसाले सवाब करेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम मिसाले सवाब करेंगे, और जब मस्जिद से आवाज आएगी हैया अला सलाह आओ नमाज के लिए, हैया अल फलाह आओ कामयाबी के लिए, हैया अल फलाह आओ कामयाबी के लिए, तो इंसान अपने कानों में उंगलियां डाल लेता है। आज का नौजवान मोबाइल चला रहा है और नारे लगा रहा है हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली अस्कर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हजरत अली अकबर का दामन नहीं छोड़ेंगे। आओ जरा तवज्जो करो, करबला के मैदान में इमाम हुसैन के सामने हजरत अली अकबर का लाशा पड़ा है, करबला के मैदान में अली अस्कर का बचपना पड़ा है, करबला के मैदान में कासिम की जवानी पड़ी है, करबला के मैदान में औनो मोहम्मद की लाश खाक और खून में गलता है। लेकिन ऐ मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, दर से इबरत हासिल करो। करबला के मैदान में हुसैन की तलवार को हजरत अब्बास की प्यास न रोक सकी, करबला के मैदान में हुसैन की तलवार को कासिम का कटा हुआ बाजू न रोक सका, कासिम की कटी हुई गर्दन न रोक सकी, करबला के मैदान में हजरत अली अस्कर का कटा हुआ हुलकूम न रोक सका। एक मोड़ आया, इमाम हुसैन ने घोड़े से नीचे उतरे और उतरने के बाद सर को सजदे में रख दिया। वो कौन सा मोड़ आया सुन्नी मुसलमानों? नमाज का वक्त आ गया। इमाम हुसैन ने नमाज के लिए तलवार रोक दिया था और आज तुम नारा लगाते हो ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, हजरत कासिम का दामन नहीं छोड़ेंगे, तमाम सहाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह के रसूल ने जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने के वक्त, जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने के वक्त ये वसीयत किया था कि ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मेरे जाहिरी दुनिया से पर्दा करने के बाद मेरी रूह को तकलीफ न पहुंचे। क्या कहा? बहुत गर्म लग रहा है, बोलो क्या कहा था? कि मेरे जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद मेरी रूह को तकलीफ न पहुंचाना। सहाबा रोने लगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए, आका ने यही वसीयत किया था कि ऐ मेरे प्यारे सहाबा, नमाज न पढ़ करके मेरी रूह को तकलीफ पहुंचाना। जिस तरीके से तुम्हारे जिंदगी के हालात हमें रोजाना मालूम होते हैं, इसी तरह जाहिरी दुनिया से पर्दा करने के बाद अल्लाह के नबी को हर उम्मती की खबर रहती है। और आज अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। लिहाजा नमाज पढ़ो। नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को ढा दिया उसने दीन को ढा दिया। फिर इंशाअल्लाह ताला अगर मौका मिला तो बयान किया जाएगा। अभयपुर हम काफी दिन पढ़ाए हैं, आपने तो मेरी 12 तकरीर सुनी होगी। अब बाहर से आने वाले हजरात उलमाए किराम शोरा इस्लाम इस स्टेज के ऊपर जलवा फरमा है। इंशाअल्लाह ताला यके बाद दीगर एक आएंगे, आपको अच्छे अच्छे बयानात से मुशर्रफ फरमाएंगे। लेकिन शर्त यह है, तूफान नूह लाने से है कौन फायदा? तूफान नूह लाने से है कौन फायदा? एक बूंद ही काफी है अगर असर करे। जब इस महफिल से जाना, इस प्रोग्राम से जाना, तो कुछ अपने दामन में लेके जाना। और अगर तुमने एक टाइम की नमाज पढ़ ली तो इंशाअल्लाह ताला उसके सदके में आपकी मग़फ़िरत हो जाएगी और आपके सदके में हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको इमाम हुसैन के सदके में नमाज पढ़ने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। हम सबको मसल के आला हजरत पे कायम दायम जान देने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।